सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम हो जाता है। सिर्फ खुद पे विश्वास करके एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक सिंपल सी टीचर एक मदर टेरेसा बन जाती है। सिर्फ खुद पर भरोसा करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स बन जाता है। सिर्फ खुद पर विश्वास करके बस कंडक्टर सुपरस्टार रजनीकांत हो जाता है। और सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर वो असीम ताकत और कैपेबिलिटी छुपी हुई है और शायद सो रही है। बस आज उसे ही जगाना चाहता हूं। हर इंसान के अंदर वही खास टैलेंट, वही खास प्रतिभा, बस फर्क इतना है कि मैं पहचान लिया और आपको उस जादू को पहचानना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर। आज का वीडियो आपके दिमाग में विस्फोट करने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं बचपन में सोचता था कि आखिरकार क्यों सर्कस में खड़े हाथी को महावत एक छोटी पतली सी जूट की रस्सी से बांध देता है। वो जवाब जो मुझे मिला वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। और जवाब ये कि बचपन में जब ये हाथी छोटा था, ताकत जब उसकी कम थी छोटे में और वो रस्सी की ताकत ज्यादा, उसने बचपन में कई प्रयास किए होंगे कि रस्सी टूट जाए, लेकिन वह असफल रहा। मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, यह बात उस हाथी के मन में धीरे 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 बैठ गया। और अब विश्वास हो चला कि जूट की रस्सी अब मुझे कभी नहीं टूटेगी। अब इस खोखले विश्वास के साथ वो विशालकाय गजराज अब पूरी जिंदगी बिताने वाला है और पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला वो हाथी बस सिर्फ एक धागे नुमा रस्सी से बना रहेगा। ऐसा ना जाने कितने खोखले विश्वास हमारे मानस पटल पर बोधे जा चुके हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, उड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हारे खानदान में कोई आज तक ऐसा किया है, तुम ये करने की कैसे सोच सकते हो। दोस्तों, चाहे दुनिया विश्वास करे चाहे ना करे, चाहे लोगों में आपकी संभावनाएं दिखती हो या ना दिखती हो, पर आप खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसे से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। नेपोलियन ने कहा था, व्हाट एवर द माइंड ऑफ अ मैन कैन अचीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। दोस्तों, ईश्वर यही कहता है कि तुम जो चाहो ले लो, बस उसकी कीमत चुका दो। नो वन, आई रिपीट, नो वन विल बिलीव इन योर अनलेस यू डू। कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा जब तक आपको खुद पर विश्वास ना हो। सफलता पाने का सबसे बड़ा सूत्र यहां देता हूं, ये चेक करिए कि आप अपने काम में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित हैं। आपको इन दोनों के बीच महीन सा अंतर मालूम पड़ेगा, पर आप इसका अंदाज ही ना लगा पाएंगे। लेकिन यही अंतर आपके सक्सेस और करियर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की एक बेल पेड़ की सपोर्ट पाते ही आकाश को छूने का हौसला लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। ताकत तो तब भी उतना ही था जब वो जमीन पर पड़ी थी, पर पेड़ का एक सहारा मिलते ही उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। आपको बस एक सहारे की जरूरत है और वह है आपका अपने मन पर विश्वास। आपकी भी उपलब्धि के शिखर बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात पर विश्वास करिए दोस्त, आपको ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है, अनुभव एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और ज्यादा सहारों को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्यादा 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 का जोर कुल मिलाकर कम ही होता है। जरूरत है हमें केवल अपने उस सामर्थ्य को पहचानने की और उस सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग करने की जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हम ईश्वर की बनाई सबसे अनमोल कृति हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं कि
कोई भी ये विश्वास कर ले कि वो इस दुनिया में कुछ साधारण करने के लिए आया है। आप यहाँ कुछ छोटा मोटा हासिल करने के लिए नहीं आए हैं। वेद पुराणों को उल्टा कर देख लीजिए कि खुद को उठाओ ताकि तुम खुद को उठा सको। लिफ्ट योर सेल्फ सो दैट यू कैन लिफ्ट अदर्स। खुद पर विश्वास किए गए विश्वास की ताकत देखिए। एक साधारण सा बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में सेटल हो चुका था, मस्त जिंदगी जीने लगा था, उसे कोई टेंशन नहीं था। अचानक उसे लगा कि जीवन का लक्ष्य यानी कि लाइफ ऑफ टारगेट इससे कहीं बड़ा है और इससे कहीं बड़ा कर सकता हूं मैं। खुद पर अटूट विश्वास ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया और वो सिर्फ नहीं बदले, पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वो गांधी जिसको विंस्टन चर्चिल ने अदन फकीर कहते थे, उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। जिस गांधी को मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग हिज लाइफ मिसट्रीट किया गया, ही वेंट ऑन टू बिकम ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द 20th सेंचुरी। इसका मतलब हर इंसान के अंदर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है। दोस्तों, हमारा जन्म किसी ने नोटिस नहीं किया, अपने परिवार के अलावा मौत भी कोई नोटिस नहीं करेगा। हमारे परिवार के अलावा और जैसे जी रहे हैं ना, अब भी कोई नोटिस नहीं करेगा। इसके लिए दुनिया में नहीं आए हैं। किसी दिन आपको यह विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है। और घर के छोटे से कमरे में बैठकर सोचना कि कुछ हो नहीं रहा है, जिंदगी तो बड़ी ही मुश्किल है। मान लेना कि भगवान भी अब कुछ नहीं कर सकता और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज आपकी उम्र क्या है, आप किस उम्र के हैं, आप किसी भी उम्र के हो, क्रांति मचा सकते हो। अब्राहम लिंकन ने 52 साल की उम्र में शुरू किया। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने केएफसी तब तक बनाई जब वे 65 यानी कि 65 साल के थे। मैंने ये भी सुना है कि जॉर्ज बर्नार्ड जब 90 साल के थे तो अपना हाथ तुड़वा बैठे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 साल की उम्र में उनको ख्याल आया कि मैं आज तो पेड़ पर चढ़ के रहूंगा, क्योंकि आज तक मैंने पेड़ पे चढ़ा ही नहीं। उन्होंने सोचा आज सपना पूरा कर ही लेता हूं। वे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और पेड़ से गिरकर हाथ तुड़वा लिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ विश्वास करने से जिंदगी बदल जाएगी और आप चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन विश्वास ना करने से तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटेड सक्सेस बट निगेटिव थिंकिंग गारंटेड फेलियर। जब तक आपका विश्वास बड़ा नहीं होता तब तक आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी और कभी नहीं बड़ी होगी। ये फार्मूला लट लो आज और ये फार्मूला को याद कर लो, जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा जीवन। आखिर में एक कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक टीम के 5 दोस्त एक घर में खाना खा रहे थे। शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी बूंदा बूंदी पानी होने लगी। बरसात शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी। उन 5 में एक टीम लीडर था। उसको लगा चारों की जिंदगी का बड़ा सबक आज सिखाता हूं। उसने चारों से कहा, हाथ धोकर वापिस आ जाओ, एक खेल खेलेंगे। वे चारों हाथ धोने लगे और सोचने लगे कि भाई आज कौन सा खाते खाते खेल खेलना शुरू हो जाएगा। इस टीम लीडर ने वही टेबल पे, जिस टेबल पर वो खाना खा रहे थे, उसी टेबल पर 4 चीजें सजा दी। एक चम्मच, एक खाली गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। वे चारों हाथ धोकर वापिस आए और तभी टीम लीडर से पूछने लगे, हमें क्या करना है? तो टीम लीडर ने उस टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चारों चीज रखी है, आज अपने पसंद की एक एक चीज उठाओ और बाहर बारिश में जाओ और बारिश का पानी उसमें भर के ले आओ। तो एक ने चम्मच उठाई, एक ने खाली गिलास, एक ने नहाने वाला मग और लास्ट वाले ने बाल्टी उठाया। अब चारों ने अपना अपना ऑब्जेक्ट लेकर बारिश में चले गए और वहीं अपना ऑब्जेक्ट लेकर बारिश में पानी भरने लगे और पानी भरने का वेट करने लगे। सबसे पहले बारिश ने चम्मच को भर दिया और वो वापस आ गए। फिर बारिश ने खाली गिलास को भर दिया और वो भी वापस आ गया। फिर बारिश ने नहाने वाले मग को भर दिया
और वो भी वापस आ गया। जिसे तीसरा पकड़ के बारिश में पकड़ कर खड़ा था और वो भी भरे मग के साथ वापिस लौट आया। और सबसे आखिरी में जिसके पास बाल्टी थी वो आया बारिश के पानी से बाल्टी अब ऊपर तक भर चुकी थी। उस टीम लीडर ने अब उन चारों को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए रेडी हो गया। दो चीजें सिखाता हूं। पहला दोस्तों, बारिश तुम सभी के लिए बराबर थी। कोई चम्मच भर के लाया, कोई ग्लास भर के लाया, कोई मग भर के लाया और कोई बाल्टी। बारिश हर बर्तन को भर रही थी। सवाल यही है कि तुम कौन सा बर्तन भरना चाहते हो और कितना बड़ा भरना चाहते हो। कुदरत को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारा बर्तन ही छोटा हो तो देने वाला ही क्या देगा। दूसरी चीज सीखो बड़ा बर्तन भरने की। बड़ा बर्तन भरने में वक्त हमेशा ज्यादा लगता है। जितने वक्त में चम्मच में पानी भरता है उतनी देर में बाल्टी कभी नहीं भरने वाला है। इसलिए तुम कुछ बड़ा चाहते हो तो बारिश में ज्यादा समय भीगने के लिए रेडी रहना ही होगा, कर्म करना ही होगा। तुलसीदास जी ने यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा दोहा लिखे कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन जन पावत नहीं। यानी कि इस दुनिया में सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो, पर कर्महीन इंसान को कुछ हासिल होता ही नहीं है। आप सिर्फ घर की चार दीवारी में बैठकर सोचते रह जाओगे तो देवता भी तुम्हारा मदद नहीं करेगा। आखिरी में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पेड़ कितना बड़ा है, तो जवाब है जितना बड़ा वो हो सकता है उतना ही बड़ा होता है। सुना होगा कि एक पेड़ जो जा सकता है वो 20 फीट, वो 16 फीट पे रुक गया। नहीं मेरे दोस्त, पेड़ बीच में कभी नहीं रुकती है। दूसरा सवाल, पेड़ कितना गहरा हो सकता है, उसका जवाब है जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा चला जाता है, बीच में वो कभी नहीं रुकता है। तीसरा सवाल, एक पेड़ कितना फल देता है, उसका जवाब है जितने दे सकता है उतने ही देगा। कोई पेड़ आपकी क्षमता से कम फल कभी नहीं देता है। चौथा सवाल सीधा आपसे, क्या आप जितने कर सकते हैं उतना कर रहे हैं? अगर जवाब है हाँ, अगर जवाब है यस तो मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अगर जवाब है ना तो उठो, मेहनत करो कि कुछ समय बाद खुद के पीठ थपथपाने का मन करे। ऐसा काम करो कि काम को लगे कि किसी ने उसे किया है। दोस्तों आज की ये वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपके जिंदगी का मील का पत्थर साबित होगा। खुद पर भरोसा करने से बड़ा कोई अस्त्र आपके पास बिल्कुल नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो तमाम अपने जानने वाले को भेज दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुछ बड़ा सोचिए। जय हिंद।